जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था वेव मोशन और उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज उस सिलसिले में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन सेकंड पेंडुलम। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अक्सर पेपर में आती है। तो हम ये कहते हैं पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड इज़ कॉल्ड अ सेकंड पेंडुलम। टी इज़ इक्वल टू 2, यानी एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड, उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला लिखें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इतना ही आता है और छोटा सा इसका आंसर है। तो हम क्या कहेंगे कि टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम इज़ टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी अंडर रूट। एल जो है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। तो इतनी बात लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन स्टेशनरी वेव्स। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवल अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन दे सुपर इम्पोज टू गिव स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव की क्या डेफिनीशन है कि दो एक जैसी वेव्स होंगी, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि ये है, ये एक वेव है और ये दूसरी वेव है। तो ये क्या कर गई, सुपर इम्पोज कर गई, तो ये एक लूप बन गया। और दूसरा ये है कि ये फ़िक्स है, दोनों एंड से फ़िक्स है, इसलिए इसे हम स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर नंबर 2, आपका वेक्टर का चैप्टर है। ये इसके न्यूमेरिकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा ये ख्याल है भाई पहले ये न्यूमेरिकल कर लें क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें करते हैं। तो इसमें मैं देख रहा था तो एग्ज़ाम्पल इसकी दोनों बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले मैं आपको एग्ज़ाम्पल करवा देता हूँ, फिर जो आपको बुक लगवाई हुई है उसमें इसके सब सलूशन मौजूद हैं, आप लोग करेंगे। तो अगर कोई मसला होगा तो आप मुझे बता देंगे, तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वो मसला हल कर दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, 2.1, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज़ एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, फाइंड इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई। तो इसमें डाटा क्या है कि एफ 15 न्यूटन फोर्स दी हुई है, एंगल थीटा है। मालूम क्या करना है, एफ एक्स यानी एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स, वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। तो आपने चैप्टर नंबर 2 में जो फार्मूले पढ़े हैं तो हम ये कहेंगे कि वी नो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई, एफ की वैल्यू 15, कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है 0.866। तो इसको ये हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.99 न्यूटन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था कि 15 न्यूटन की फोर्स 30 डिग्री के साथ एक्स मैवर के साथ अमल कर रही है। तो इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो हमने मालूम करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 2.2, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स एफ आर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ। दो हमारे पास फोर्सेस हैं, उनके जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं वो 3 न्यूटन और 4 न्यूटन है। तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वो हमने मालूम करनी है। एफ एक्स 3 न्यूटन है, एफ वाई 4 न्यूटन है। ये गिवन है, डाटा है। क्या मालूम करना है, एफ़ मालूम करना है और एंगल मालूम करना है। इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 2 में फार्मूला पढ़ा है, वी नो एफ़ इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट। एफ़ की वैल्यू 3 स्क्वायर, वाई की वैल्यू 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 न्यूटन। इसी तरीके से एंगल जो है वो जो आपने क्या करना है, फार्मूला tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो इसकी वैल्यू करेंगे और कैलकुलेटर से इन्वर्स लेंगे तो ये आ गया 53 डिग्री। तो इस तरीके से इसको आप तैयार करें। पेपर बिल्कुल होंगे, डेट्स आ चुकी हैं, तो आप अपनी भरपूर तैयारी, तो आपको मसला हो तो वो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। थैंक